Hello guys, good evening to all. This is your friend Sagar Rana and welcome back to your own channel JK Jobs Update Point. जिस तरह आप सभी जानते हैं हमारे कंप्यूटर का जो सेशन कल से चल रहा है पिछले सो फर्दर पहला लेक्चर मेरा जिस सब्सक्राइबर या व्यूअर्स से मेरे छूट चुका है सो वो देख सकते हैं आप कल की डेट पर जो है वो मैंने लेक्चर 1A जो है अपलोड कर दिया गया है। सो ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर, थोड़े ही लेंगे बट आज फर्दर भरते हैं अपने लेक्चर 1B की तरफ, यानी कि हमारा जो दूसरा लेक्चर है। कल के जो लेक्चर में थे उसमें हमने लिटिल बिट डिस्कस किया था जनरेशंस के ऊपर और नॉर्मल सा बेसिक था जो कंप्यूटर का उसके ऊपर डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ब्रॉडली जाएंगे आगे और डीप में जाके देखेंगे किस तरह के जो टॉपिक्स हैं और फाइंड आउट होंगे वहाँ पे। कल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग और स्टोरेज के ऊपर लिटिल बिट डेफिनेशंस पे हमने डिस्कस किया था। सो आज जो हम कंपोनेंट्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे और कुछ बेसिक टिप्स रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा और लिटिल बिट आपको नॉलेज जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लियर करवाऊंगा। और फर्दर आने वाले टॉपिक्स में हम मेमोरीज मैनेजमेंट एंड फर्दर जितने भी टॉपिक स्टोरेज यूनिट्स के ऊपर और भी जितने मेमोरीज एंटीवायरस वगैरह के ऊपर डिपेंड रहेंगे वो सभी के सभी हम कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर की जितनी भी जॉब्स नोटिफिकेशन और साथ में ही जो मेरे सेशन के रिलेटेड कोई भी वीडियो में अपलोड करूंगा, जो वैसे तो मैं डेली करूंगा बट जो भी अपलोड करूंगा वो आपको वेल इन टाइम पहुंच जाए। और जिस सब्सक्राइबर से मेरे जो पहले वाली वीडियो छूट चुकी है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक्स में हमें क्या क्या जो है वो पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। जी हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको बता दूं बहुत तरह के कंपोनेंट रहते हैं कंप्यूटर के। सो फर्दर जो मेन कंपोनेंट है आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं मेन जो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के वो देख सकते हैं आप मॉनिटर, जिसको हम वीडीयू भी कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में वीडीयू की फुल फॉर्म्स देखने को मिलती है। तो वीडियो की जो फुल फॉर्म है मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने लिखी नहीं थी। विजुअली डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो की फुल फॉर्म है जो है वो है विजुअली डिस्प्ले यूनिट, यानी कि आपका मॉनिटर। सो फर्दर आगे बढ़ते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सभी इसकी एब्रीविएशन जानते ही हैं। सो आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड। जी हाँ बिल्कुल, कीबोर्ड भी जो है वो कंपोनेंट रहेगा कंप्यूटर का। और माउस की बात करेंगे तो माउस इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। साथ ही रहेगा यूपीएस अनस्टम्प्ड पावर सप्लाईज की जो एब्रीविएशन रहती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आप यूनिफॉर्म पावर सप्लाई भी से कह सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। और साथ में प्रिंटर। जी हाँ, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस और प्रिंटर ये थोड़े मेन कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर के रहेंगे। इसके साथ स्पीकर्स वगैरह और भी बहुत से कंपोनेंट हैं। सो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिलहाल उस तरह से पढ़ेंगे जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंगली पेपर में आएगा। सो लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके ऊपर बता देता हूँ कि इनके ऊपर फंक्शनैलिटीज़ क्या रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए मॉनिटर है जो वो आपकी डिस्प्ले, यानी कि आपको आउटपुट दिखाने के लिए, जो आप जो इनपुट फीड करते हैं वो दिखाने के लिए, ओनली डिस्प्ले कंसेप्ट को लेकर अगर हम बात करें तो मॉनिटर है जो वो हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहती है मॉनिटर की। मॉनिटर ही हमें रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्रीन में जितना भी डेटा हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इनपुट और आउटपुट, वो उसको डिस्प्ले करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो रहती है मॉनिटर की, जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है। सो फर्दर बढ़ते हैं सीपीयू की तरफ। तो सीपीयू में आपको बता दूं एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और सबसे मेन पार्ट है जो कंप्यूटर सिस्टम का वो है सीपीयू। बिकॉज अगर हम अगर एक इंसान की ही बात करें तो हमारा दिमाग है जो वो आप उसको कह सकते हैं सीपीयू। बिकॉज हमारे दिमाग के अकॉर्डिंगली ही हम जो सोचते हैं वही एक्ट जो हम करते हैं। सो उसी तरह से कंप्यूटर की जो थिंकिंग है, सोचने की क्षमता है, वो सीपीयू से जनरेट होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो इसके बारे में डीप से अच्छे से पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। सो फर्दर आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड की तरफ। तो कीबोर्ड आप जानते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस होता है और जो डेटा, जितनी इन्फॉर्मेशन या डेटा हमें फीड करना होता है उसके लिए जो है जो हमारा प्रिंटर है, माफ कीजिए कीबोर्ड है, वो जो हमारे रिस्पॉन्सिबल रहता है उस चीज़ के लिए। तो फर्दर बढ़ते हैं माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस। आप सभी जानते हैं माउस पॉइंटिंग डिवाइस रहता है। 3 तरह के बटन्स रहते हैं माउस पे, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल अप डाउन।
सो आप सभी जानते हैं फंक्शनैलिटी लेफ्ट राइट की क्या रहती है। अगर नहीं जानते आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना के जो है वो अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। सो फर्दर बढ़ते हैं आगे यूपीएस की तरफ। यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, बिल्कुल जी हाँ, जिस तरह आपके घर में इन्वर्टर रहता है, लाइट के ऑफ होते ही वो कंटिन्यू पावर सप्लाई करता है, उसी लिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूपीएस रहता है, अनस्टम्प्ड पावर सप्लाई, जिसे आप यूनिफॉर्म पावर सप्लाई भी कह सकते हैं। और बहुत से एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएस की जो है एब्रीविएशन पूछी जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे प्रिंटर। जी हाँ बिल्कुल, प्रिंटर इज ऑल्सो अ कंपोनेंट, बिकॉज जितने भी आपको आउटपुट कुछ भी जो आपका रिजल्ट रहता है वो आपको आउटपुट की फॉर्म में चाहिए हो, चाहे हार्ड कॉपी में, तो वो आपकी जो है वो हेल्प वो प्रिंटर करता है, और प्रिंटर ही उसके लिए होली सोली जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो बहुत से और कंपोनेंट्स भी हैं, स्कैनर हो गया, जैसे आपका स्पीकर्स हो गया, सो जॉयस्टिक्स, सो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। फिलहाल मेन कंपोनेंट के ऊपर हमने बात की है अभी। और इस वीडियो में मैं आपको मेन जो सबसे रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे बहुत से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पुट होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी मेरे सब्सक्राइबर जो है व्यूअर को जो है इसके कंपोनेंट्स के ऊपर डीप वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली उनके लिए बना दूंगा, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। मेन जो टॉपिक मैंने आपको बताया सीपीयू के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज सीपीयू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। आप इस टॉपिक में देखकर ही आपको, अगर आपने पहले कम्पिटेटिव का एग्जाम फेस किया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पता चल जाएगा कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे पुट हो सकते हैं सीपीयू से। सो फर्दर बात करते हैं सीपीयू के ऊपर। सो सीपीयू में आपको सिंपली बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा डीप में नहीं जाऊँगा। सो कॉमनली नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सीपीयू को ही जो है वो ब्रेन, दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। सो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, जितने भी ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो कैसे रिस्पॉन्सिबल रहता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। सो आप देख सकते हैं जो जी सीपीयू को जो है क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। जी हाँ बिल्कुल, मेन 2 पार्ट्स में सीपीयू को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। सो वो एक है एएलयू, जिसकी एब्रीवेशन आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखने को एग्जाम्स में देखने को मिलती है, और साथ ही दूसरा है सीयू, जिसकी भी एब्रीवेशन बहुत बार आपको पेपर्स में देखने को मिल सकती है। और एएलयू और सीयू की बात करें तो उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, बहुत से एग्जाम्स में हुए भी हैं। सो देखते हैं आगे किस तरह के रहेंगे जो इसके एएलयू और सीयू के किस तरह के क्वेश्चंस पुट होंगे, आगे देखते हैं। बट मैं आपको बता दूं सीपीयू के मेनली आपको याद रखने की आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक है एएलयू, एक है सीयू। एब्रीवेशंस, क्वेश्चंस पुट आउट किस तरह से होंगे जी हम आगे देखते हैं अभी। सो एएलयू की बात करें तो एएलयू में आप देख सकते हैं एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ बिल्कुल, एएलयू है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी एब्रीवेशन रहती है। और एएलयू जो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के। जी हाँ बिल्कुल, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके होते हैं सिस्टम में, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है एएलयू। यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू एक ब्रेन है कंप्यूटर के कंपोनेंट का, और उस ब्रेन से जो कैलकुलेशन का एरिया है, यानी कैलकुलेशन का जितना भी पार्ट रहेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। सो आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने दिया 2+3 अगर आप करते हैं तो जो 5 जो आंसर आएगा, इसके जो डिसीजन और जो इसके ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर जो भी कुछ कंप्यूटर का ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उस ऑपरेशन का जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रहेगा एएलयू। सो आपको नॉर्मली ये याद रखना है कि कुछ भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली होगा या डिसीजन के अकॉर्डिंगली होगा वो एएलयू ही करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो सेकेंडली बात करते हैं हम अपने सीयू की। जी हाँ बिल्कुल, कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो है वो कुछ कंट्रोलिंग का ही ऑपरेशंस जो है वो रहेंगे। सो देखते हैं क्या है। सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर ऑपरेशन एक्सेप्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन। जी हाँ बिल्कुल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को छोड़ के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी के सभी जो है वो सीयू में जो है वो आते हैं, सीयू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो अगर आपको एग्जाम में बस इतना याद रखना है कि सीपीयू के हैं 2 पार्ट्स, एएलयू और सीयू। और एएलयू है जो वो कैलकुलेशन के लिए काम किया जाता है, और सीयू है जो वो जितने भी अदर ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर जो सीयू जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो सीयू की एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूंगा। डेटा लोड होना आपके हार्ड डिस्क से रैम में, इट इज ऑल्सो प्रोसीजर ऑफ लोडिंग, और ये जो बूटअप कहते हैं जिसे, सो ये जो बूटअप का प्रोसेस रहता है इसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो आपका सीयू रहता है। आप पेन ड्राइव लगाते हैं सीपीयू में, आपका डेटा अगर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि आप अपने पेन ड्राइव में अगर सॉन्ग्स भरते हैं, जब मूवी कोई भरते हैं, जब फिल करते हैं, जब ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो रहेगा कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल, मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहाँ पे। आप अपने फोन में शेयर्ड जो यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, उसके जितनी भी ऑपरेशंस जो उस पर परफॉर्म होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के रहते हैं आपके मोबाइल में। और एएलयू की बात करें तो अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में, वो सभी के सभी जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कंट्रोल यूनिट।
सो फर्दर आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं उस तरह आगे किस तरह के क्वेश्चंस जो टॉपिक रहेंगे हमें। जी हाँ बिल्कुल, अगला टॉपिक है जो हमारा वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में। जी हाँ, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम देखे जाते हैं किसी बड़े एग्जाम में। यहाँ पे पुट होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के। रिसेंटली बात करें तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी 1 से 2 क्वेश्चन थे जो वो आउटपुट डिवाइसेज में माफ कीजिए इनपुट डिवाइसेज में जो है पुट हुए थे, जिसमें आउटपुट डिवाइसेज आपको दिए थे, आपको इनपुट डिवाइस जो है वो फाइंड आउट करना था। तो देखते हैं इस वीडियो में किस तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस याद रखने हैं और इनपुट डिवाइसेस डेफिनेटली आपको पता चल जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूला रहेगा आपके लिए। आपको सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस याद रखने हैं और इनपुट डिवाइसेस आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, बिकॉज आउटपुट डिवाइसेस हैं जो है वो टोटल 5 और इनपुट डिवाइसेस जो है वो है बहुत सारे। सो बात करेंगे सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं, उसके बाद आपके जो है इनपुट डिवाइसेस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले आर गिव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जी हाँ बिल्कुल, जितने भी डिवाइसेस रहते हैं कंप्यूटर के, आप कंपोनेंट कह सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट रहेंगे कंप्यूटर के जो जिसकी वजह से हमें जो है डेटा डिस्प्ले होता है, जो आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम लगा है, फ्रॉम यानी कंप्यूटर की तरफ से, ना कि टू कंप्यूटर। टू हो गया हम देते हैं, फ्रॉम हो गया लेना। सो कंप्यूटर की तरफ से जो भी आप आउटपुट या रिजल्ट लेते हैं वो जो आते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। अब देखिए 2 तरह के जो है वो रिजल्ट रहते हैं फॉर्मेट में, एक रहता है सॉफ्ट कॉपी, एक रहता है हार्ड कॉपी। सो इट इज द मेन यू नो व्हाट 2 वर्ड्स दैट इज मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फर्क है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। सॉफ्ट कॉपी हुई जो आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप कंप्यूटर में डेटा टाइप करते हैं, उसको प्रिंट नहीं करते, अपने ही कंप्यूटर में उसको सेव करके देखते हैं, या फिर सपोज कीजिए 10th या 12th का कोई रिजल्ट आता है, हम उसको अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। जी बिल्कुल, आप उसको हार्ड कॉपी टच नहीं कर सकते, ओनली देख सकते हो, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी की बात करेंगे जब आप उस चीज को प्रिंट कर देते हैं और वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ यू नो वट टेंजिबल पार्ट में आ जाता है, आपके पेज में आ जाता है, इसको आप हाथ भी लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। तो हार्ड कॉपी आप सभी जानते हैं प्रिंटर की हेल्प से ही जो हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड होती है। सो फर्दर देखते हैं किस तरह के आउटपुट डिवाइसेस हमें रहेंगे यहाँ पे। सो जो आउटपुट डिवाइसेस है मैं आपको सभी की फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। यहाँ पे वीडियो मॉनिटर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखिए मॉनिटर आपको रिजल्ट है वो डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। अगर बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो है वो आपको हार्ड कॉपी में रिजल्ट शो करता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस, बिकॉज आपके लिए वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है। सो इट इज हियर आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड स्कैनर। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स अगर एग्जाम में स्कैनर का पूछा जाता है कि इज स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस, तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो उसको आउटपुट डिवाइस कर लेते हैं, बिकॉज दे ट्रीटेड इट इज इन द फॉर्म ऑफ यू नो वट प्रिंटर। वो स्कैनर को भी वो जो है प्रिंटर की फॉर्म में देखते हैं। सो इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक में। फर्दर इसको चलते हैं। प्रिंटर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक आउटपुट डिवाइस रहता है। उसी तरह से प्रोजेक्टर की बात करें तो देखिए कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आप देखते हैं वहाँ पे जो प्रोजेक्टर के थ्रू चलती हैं, तो प्रोजेक्टर हमें एक डिस्प्ले दिखाता है। बिल्कुल जी, हमें डिस्प्ले दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो जो है प्रोजेक्टर वो ऑल्सो इंक्लूड होता है आउटपुट की फॉर्म में। आगे बात करेंगे प्लॉटर। जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो प्लॉटर जो एक्ट करता है एज अ प्रिंटर की तरह ही एक्ट करता है, और जितने भी हमारे डेटा होता है उसको सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में है जो वो दिखाता है इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। सो जो प्लॉटर है वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। स्पीकर की बात करेंगे तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं। जो हमें देखा जाए तो आप वॉइस जो है वॉइस नॉइस वगैरह जितने भी सुनते हैं स्पीकर्स में, सॉन्ग सुनते हैं एक्सेट्रा, कंप्यूटर की अकॉर्डिंगली वो आपके लिए आउटपुट ही रहती है, और हमारे लिए चाहे वो इनपुट रहे बट कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली वो आउटपुट रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। सो लिटरली एक छोटी सी लाइन में बोलूंगा, जो चीज़ कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर आपको देता है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, और जो आप कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस रहते हैं। सो अगले बात करते हैं अब इनपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइसेस तो होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर नहीं आएगी तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसको और डीपली अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो वो डिवाइसेस जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। आप व्हाट्सएप एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने फ़ोन से डेटा टाइप करते हैं हेलो हाउ आर यू, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस फॉर योर मोबाइल फ़ोन।
सो उसी तरह से कंप्यूटर में आप कीबोर्ड की हेल्प से जो भी डेटा टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं, या किसी और तरीके से भी मतलब कि किसी और तरीके से भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है वो आपके इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। जो डिवाइसेस की हेल्प से आप करते हैं वो इनपुट डिवाइस रहते हैं। और जो अब देखते हैं किस तरह के इनपुट डिवाइस रहेंगे, बिकॉज आउटपुट डिवाइसेस तो हमने आपको सभी बता दिए। ओनली 5 आउटपुट डिवाइस आपको याद रखने हैं, उसके अलावा जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के जो कंपोनेंट रहेंगे वो सभी के सभी इनपुट रहेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 आउटपुट डिवाइसेस ही देखे गए हैं। सो फर्दर देखते हैं किस तरह के यहाँ पे जो है वो डिवाइसेस इनपुट हैं। कीबोर्ड की बात करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन फीड करने के लिए यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए एक्ट एज एन इनपुट रहता है कीबोर्ड। सो माउस की बात करेंगे, इट इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये भी एक्ट करता है आपके इनपुट के, बिकॉज आप बाहर से जो कमांड्स परफॉर्म करते हैं वो इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में है परफॉर्म होती हैं बाय द हेल्प ऑफ माउस। सो लाइट पेन की बात करेंगे, आप बहुत से कैंडिडेट्स को लाइट पेन का नहीं पता होगा। लाइट पेन में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप बहुत सी जगहों में देखते हैं पेन और एक बोर्ड टाइप होता है, पेन से उस बोर्ड के ऊपर जो टाइप करते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन में आपके दिख जाता है। अगर एग्जांपल की बात करूंगा तो ARTO में अगर आप लाइसेंस बनाने गए हैं तो पहले वहां पे जो सिग्नेचर आपके स्कैन होते थे वो थ्रू लाइट पेन के होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, उस पेन से आप किसी बोर्ड में कुछ लिखते हैं तो आपकी डिस्प्ले में जो है वो जिस तरह का आप लिखेंगे उस तरह का जो आपकी डिस्प्ले में शो हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। सो बहुत ही बड़ी यहाँ पे मेरे को लगता है कि बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं पता था कि लाइट पेन इनपुट डिवाइस होगा। सो आपके लिए बहुत यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में इस वीडियो के माध्यम से। सो फर्दर देखते हैं टच स्क्रीन। जी हाँ बिल्कुल, आप अपने मोबाइल की टच स्क्रीन ले लीजिए, कंप्यूटर को छोड़िए, साइड करिए। मोबाइल की टच स्क्रीन की बात करें तो आप टच करते हैं तो आपके इंटरनली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सो योर टच स्क्रीन इज ऑल्सो एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस। तो बात करेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR की बात करेंगे, तो देखिए जो जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं आपको इसको स्कैन करके जो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट प्रोवाइड करता है। सो OCR इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर इनपुट डिवाइस। उस तरह से OMR की बात करें, OMR शीट में आप एग्जाम देते हैं तो OMR जो स्कैनर रहता है इसका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, वो भी जो है वो आपका इनपुट डिवाइस में काउंट होता है। सो हैंड हेल्ड स्कैनर, बिल्कुल इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिखा है इस वर्ड को यहाँ पे। आप देखते हैं कोरोना के पीरियड में, पैंडेमिक में यहाँ पे बहुत सी जो है हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज किया जा रहा है। अब मैं बता देता हूँ हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है। देखिए आप कहीं पे भी एयरपोर्ट में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो हमारे हेड में रख के जो हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है जिस मशीन के अकॉर्डिंगली, उसी को कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। सो आगे बात करते हैं जॉयस्टिक की। जी हाँ, जॉयस्टिक्स मैक्सिमम गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता था। सो फर्दर जॉयस्टिक से जो इंस्ट्रक्शंस बाहर से आप आउटपुट से देते हैं वो कंप्यूटर के लिए इनपुट वर्क करती हैं। सो जॉयस्टिक इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस। उसी तरह से आप स्कैनर की बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मेन कंसेप्ट है यहाँ पे स्कैनर और प्रिंटर का, मैंने आपको बताया था। देखिए प्रिंटर क्या करता है, आपकी आउटपुट रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, राइट। सो अगर हम स्कैनर की बात करेंगे तो स्कैनर क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में शो करता है एज एन इनपुट। सो स्कैनर इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। मैं आपको बता दूं कुछ आजकल के जो प्रिंटर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑल्सो, क्योंकि उसमें स्कैनर भी रहता है, 3-in-1 रहते हैं वो। सो आप देखा जाए तो बहुत से अपने प्रिंटर्स देखे होंगे आजकल जिसपे स्कैनर भी रहता है और प्रिंट भी करते हैं। सो जिनके पास स्कैनर और प्रिंटर भी रहता है वो एक्ट करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों। बट मेन रहता है कि आप उससे उस समय क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर आप स्कैन करवाते हैं तो वो एक्ट करेगा इनपुट डिवाइस, अगर उससे प्रिंट करवाते हैं तो वो एक्ट करेगा एज एन आउटपुट डिवाइस। सो दीज आर द मेन थिंग्स अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, जिस पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पुट आउट होते हैं। सो आपको मेन जो है मेरे अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट डिवाइसेज देखने चाहिए और इनपुट डिवाइसेज आपको खुद पता चल जाएगा। अगले टॉपिक की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मेन टॉपिक रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स द सुपरवाइजर। जी हाँ बिल्कुल, आप लाइंस पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, बट मैं आपको लिटिल बिट लैंग्वेज में समझाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, वीडियो लंबी हो रही है मेरी। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपको विंडो 98, विंडो 10, विंडो 7 ये सभी के सभी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। और अगर देसी भाषा में बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके फ़ोन की बात करें तो जैसे मेरे कुछ जो है कैंडिडेट उनके पास रहेगा एप्पल का फ़ोन होगा डेट इज कॉल्ड एज आईफोन, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो iOS रहता है। यानी कि हमारे मोबाइल फोन्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि कंप्यूटर में ही होते हैं, बिकॉज हमारा मोबाइल भी जो है वो मिनी कंप्यूटर की तरह ही होता है और मिनी कंप्यूटर ही है। तो फर्दर बात करेंगे नोकिया के फ़ोन्स की तो उसमें विंडोज़ रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी फर्दर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो वहाँ पे एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिलहाल मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, अभी वीडियो काफ़ी 19 मिनट की हो चुकी है यहाँ पे। सो
किसी को कुछ प्रॉब्लम आए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आप पढ़ सकते हैं, आई होप यहाँ से पढ़ने के बाद आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो जाएगा। बट अपने अगले लेक्चर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिटिल बिट में आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। सो अब मेन बात आती है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको सबसे मेन जो मेरा रहता है हर वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन का मुद्दा, तो वो यहाँ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। जी हाँ बिल्कुल, चाहिए आपको याद रखना है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पुट हो सकता है यहाँ पे। तो अगली बात करते हैं सीयू एंड एयू आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू। बिल्कुल जी, ये याद रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन है जो वो पुट आउट होते हैं 1 मार्क्स के। मदरबोर्ड इज अ बोर्ड। जी हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी बार पुट आउट भी हुआ है कम्पिटेटिव एग्जाम में। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है सीपीयू में जिसके साथ जितनी भी सीपीयू की वायर्स होती है वो कनेक्टेड रहती है। इवन मैं आपको कहूंगा कि पावर सप्लाई की जितनी भी वायर्स रहेंगी, अगर हम बात करें मॉनिटर की वायर भी अगर आप डिस्प्ले की लगाते हैं उसके साथ RJ45 जब कोई भी वायर लगाते हैं इंटरनेट की, तो वो सभी सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहती है। बट सीपीयू के वो जो पोर्ट की वायर्स होती है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहती है। तो फर्दर बात करें, सीपीयू कंटेन्स रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा और बहुत से और भी पार्ट्स रहते हैं इसमें। सो आगे बढ़ते हैं। CPU इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ये। GUI की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, सो मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटर के लिंक्ड वीडियो की लिंक्ड है ये फुल फॉर्म, इसलिए मैंने इस टॉपिक में इसको डाला है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो आप इसको कह सकते हैं। विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स यूनेक्स वगैरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। तो फर्दर बढ़ते हैं। MS-DOS की फुल फॉर्म बहुत से क्वेश्चंस में पेपर्स में एग्जाम्स में पूछी गई है, तो उसकी फुल फॉर्म रहती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। डीप कंसेप्ट में मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बता दिया है। सो वीडियो की बात करेंगे तो वीडियो और मॉनिटर जो है वो दोनों सेम ही हैं। सो डोंट बी थिंक दैट कि वीडियो कुछ अलग चीज़ है और मॉनिटर अलग चीज़ है, दोनों है जो वो डिस्प्ले करवाने के ही काम आते हैं सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट फॉर्म में। सो बात करेंगे आगे। फ्यू प्रिंटर एक्ट एज इन इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस, मैंने आपको बता दिया, जिसका में स्कैनर और प्रिंटर की कैपेबिलिटी रहती है दोनों 2 in 1। तो उस पर बस रहता है कि किस टाइम पे आप क्या फंक्शन उसका यूज़ कर रहे हैं। सो जनरल नेम रहता है जो कीबोर्ड का, वो रहता है QWERTY, QWERTY। और जो कीबोर्ड में है, एक जनरल कीबोर्ड में 108 कीज़ होती है। वैसे तो बहुत सी कीज़ आ जाती हैं 128, 120, हर एक कंपनी की अपने अकॉर्डिंगली कीज़ वो जो है कीबोर्ड पे रहती है, पर जनरल बात करेंगे तो 108 कीज़ रहती हैं। प्रोजेक्टर है जो वो एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको। और स्पीड है जो लेज़र प्रिंटर की, वो मेजर की जाती है PPM में, यानी कि पेजेस पर मिनट। बिल्कुल ये भी मैंने आपको बता दूं कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में PPM की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और जो है वो उसकी प्रिंटिंग की स्पीड कैपेसिटी भी पूछी जाती है। सो आज तक की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, बिकॉज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और सभी के सभी इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी की कुछ हेल्प हो जाती है या मेरी तरफ से कुछ भी आपके लिए बेस्ट रहता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं इसी समय पे और लेक्चर रहेगा 1C, और जिसमें हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी के कंसेप्ट में जाएंगे। बहुत मेन कंसेप्ट है जिसमें क्वेश्चन है जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन धीरे धीरे करके इनहेरिटेंस और डीप से कंसेप्ट में जाएंगे। सो आज तक के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।